नमस्कार, मैं रितु सैनी। गोवंश में चल रही लंपी नामक बीमारी ने कैथल की नंदी गौशाला की गायों को भी चपेट में ले लिया है। 150 से ज्यादा गायें लंपी बीमारी की चपेट में आ चुकी हैं। गौशाला प्रबंधक समिति इस विषय पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, तो वहीं सरकारी अस्पताल के डॉक्टर गायों का इलाज करने में लगे हुए हैं, जो जल्द ही बीमारी पर काबू पाने का दावा कर रहे हैं। बता दें कि इस बीमारी की चपेट में देश के अधिकतर हिस्सों में गोवंश प्रभावित है। बीमारी को लेकर डॉक्टर ने क्या कहा, सुनिए हमारी इस खास रिपोर्ट। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? राम निवास। ਅੱਛਾ ਕੁੱਕਰ ਬੇਰਾ ਲੱਗੇ ਬਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? बस ये तो घरे खड़ी खड़ी है। ਖੜੀ ਖੜੀ ਹੈ हाँ। ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ है? ਕੀ बस ये लक्षण दापड़ पड़ बताए? रहे हैं, चाले जाना नहीं पे। हम्म, बस ये इन्हें कई दिनों तो हो रहे हैं। अच्छा कुछ और भी दिक्कत है हो गए क्या? ना बस 2 बछड़ियाँ गए इनका। अच्छा हाँ। मतलब घास घूस ठीक खावा है? ना या तो खाते नहीं, वो तो ठीक खावा है। अच्छा अच्छा अपना दो जानवरों का दिक्कत है? हाँ हाँ। ठीक ठीक इनको डॉक्टर अपना के बतावा आस पर के वो भी ठीक है बेचारा, वो तो नहीं होगा भी टिक्के टाके लाया भी गया था, कहते नहीं पता कुछ नहीं पता भी नहीं होगा, ठीक है भी पर। अच्छा हाँ वो मतलब लाइलाज बीमारी कह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा ये फिर कुकर की आप देसी भी कुछ इलाज कर रहे हो या डॉक्टर का ना देसी दासी भी कुछ नहीं है, बस घर अपना की दे दें पैत पूत प्या दें बस इंदी थोड़ी बहुत जो पैत पूत आप देसी हलियाज हो जाए नहीं पैत दे दें, थोड़ा बहुत घी गा ले दें उसमें। अच्छा दूसरे डांगरा का भी हो? ना दूसरे में कोई नहीं, बस ये 2 बछड़ियाँ मैं जो मतलब इस तरह के बछड़ी नहीं है। अच्छा, बस इन्हें मैं 2 में दूध वगैरह भी दे हैं? दूध ना तो बछड़ी है। बछड़ी में हाँ। मेरा लग गया बस करने क्या दिक्कत है? बस यह एक पैर में दिक्कत हो रही थी, अब सूझ रहा था तो मन न्यू था भाई चोट चाट लग गई, फिर डॉक्टर बुलाया, फिर वो न्यू है एक बीमारी है तले। अच्छा यह न्यू आपको सारे डांगरा में ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पैर सूझ जाएगा हाथ पे दफड़ हो जाए। 2 बछड़ियाँ में एक बंद रही है कि मैं डांगरा में अच्छे में कहूँगी बस गौ गाय में। अच्छा ये पे इलाज कर रहे हो इनका? बस दवाई लिखी थी डॉक्टर ने, वहाँ दी थी एक ऐरा पन्ना वाली गोली दे दी पीड़ फाड़ेंगी, वह डिटोल टल मार देनी हिंदा फटा में। अच्छा कुछ है उसका बस आराम? वह तो घास घूस तो खा ले या घास भी जमा घट खावे, ऐरा पन्ना ही गोली दी बस। अच्छा मैम आपका नाम? मेरा डॉक्टर प्रियंका। मैम अभी जो ये लंपी स्किन डिजीज फैली हुई है, क्या कुछ लक्षण देखने में आ रहे हैं मैम इसके? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको लंपी स्किन डिजीज़ नहीं, ये सिर्फ सस्पेक्टेड है, हम क्लियरली नहीं बोल सकते कि लंपी स्किन डिजीज़ है, क्योंकि जब तक हम सैंपल से क्लैरिफाई नहीं कर पाते कि सैंपल हमने लैब में अभी तक नहीं भेजे हैं, तो हम नहीं बोलेंगे कि लंपी स्किन डिजीज़ है। ओनली वी कैन से सस्पेक्टेड लंपी स्किन डिजीज़। जी अब तक कितने केसेस इस तरह के आए हैं और क्या उनमें लक्षण देखने को मिले हैं मैम? अभी तक एरिया में जैसे हमारे डेली के, अब तो फिर भी थोड़ा कम है, लास्ट के जो 10 दिन थे उसमें तो काफ़ी केस हमें देखने को मिले थे। उसमें जैसे पशु को बुखार आता है और पशु के सारे शरीर पे गांठें बन जाती हैं और पशु दूध देना कम कर जाता है और खाना पीना पशु का कम हो जाता है। तो क्या कुछ ट्रीटमेंट के लिए क्योर आप बचाव ट्रीटमेंट के लिए अगर ये लंपी स्किन डिजीज़ हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसका कोई ट्रीटमेंट तो अभी तक है नहीं। तो हम जैसे अगर बुखार है तो बुखार की जैसे दवाई दे दी और खाना पीना छोड़ दिया, तो उसके लिए हमने मल्टीविटामिन इंजेक्शन वगैरह है वो दे दिया। तो सिर्फ यही हम अभी तक तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, बाकी ऐसा कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट तो इसके लिए है नहीं। जी तो जो ठीक होने की प्रतिशत दर है, कितने दिन में ठीक हो जाता है पशु इससे? इसमें 4-5 दिन जैसे हम ट्रीट करते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, एंटीपायरेटिक वगैरह, तो 5-6 दिन के अंदर पशु थोड़ा ठीक रिकवर करने लग जाता है। जी मैम जो किसान साथी या पशुपालक इस वक्त आपको देख रहे हैं मैम, क्या सुझाव रहेगा उनको जो इस तरह के लक्षण देख रहे हैं, जो गांठें पशुओं में आई हुई हैं, तो वो अगर ऐसा कुछ लक्षण देखे तो वो क्या करें? सबसे पहले तो अगर मान लो पशु के अंदर देखने को अगर उन्हें ये लग रहा है बीमारी, तो सबसे पहले जिसके अंदर आ चुकी है उसको सबसे सारे पशुओं से अलग कर दिया जाए ताकि वो दूसरे पशुओं में ना फैल पाए बीमारी, क्योंकि ये बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। तो सबसे पहले तो जिसके अंदर ये आ चुके हैं सिम्टम्स इस बीमारी के,
तो आप उस पशु को सबसे पहले तो अलग रख दीजिए। उसके अलावा आप जो ट्रीटमेंट है, बुखार है, पशु को अगर खाना पीना छोड़ रखा है तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट, इंजेक्शन वगैरह है, मल्टीविटामिन है, एनर्जी बूस्टर है, वो आप दे सकते हैं। ज़्यादातर मैम गायों में देखने को मिली है, क्या गायों से ये दूसरे पशुओं में या भैंसों वगैरह में भी ट्रांसफ़र हो रही है? देखिए, अगर ये लंपी स्किन डिजीज़ सस्पेक्टेड है तो लिटरेचर के अकॉर्डिंग अभी गायों में है केसेस ज़्यादा, पर ये भैंसों में भी आ सकती है जी। और भैंसों से फिर मतलब ऐसा भी है क्या इंसानों के अंदर भी प्रवेश कर जाए जो इसका दुग्ध उत्पादक नहीं, है? अभी तक तो है नहीं इसके बारे में कि अभी तक तो ये है कि ये जो जूनोटिक डिजीज़ नहीं है। तो बाकी जितना मतलब प्रोटेक्शन रखी जा सके तो प्रोटेक्ट खुद को करके रखना ही चाहिए। कुछ जो दूध उत्पादक हैं मैडम, वो दूध बेच भी रहे हैं, जो ब्याई हुई गायें हैं, तो वो क्या करें? अगर उनको दूध निकालें तो उसका किस तरह से उपयोग करें फिर? दूध के बारे में देखिए, अभी तक कुछ हम बोल नहीं सकते इस बारे में ना, कुछ नहीं बोल सकते, अभी तक इन्फॉर्मेशन कुछ है नहीं इस बारे में ना। अब धीरे धीरे केस कम आ रहे हैं हमारे सामने ना। लास्ट वीक तो काफ़ी केस थे, अब काफ़ी कम हो रहे हैं केसेस के ना। मतलब रिकवरी दर बढ़ रही है? हाँ, रिकवरी बढ़ रही है इसकी। ठीक है।